देखिए 84 लाख योनि सब लोग कहते हैं, पर काउंट किसने किया ये तो आज तक कोई नहीं बताता। भाई किसने गिना 84 लाख योनि? पहले तो उस डाटा को लाओ, कि उस डाटा को कलेक्ट करें कि 84 लाख योनि गिनने वाला वो कौन है। समझ रहे हैं बात को? हमारे शास्त्र बताते हैं और शास्त्र कभी गलत नहीं कहते। 84 लाख योनि, 84 लाख योनियों में हर जीव जंतु आते हैं। छोटे कीड़े मकोड़े, चींटी, जो सीजनेबल निकलते हैं जीव जंतु, वो भी 84 लाख में आते हैं। कुछ योनियां तो ऐसे हैं, देखो यदि जीव आत्मा की बात करें तो मिट्टी से उपजते हैं। अब कई बार आप लोग कोई चीज को रखते हो उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें तो जीव आत्मा है, तभी वो मूवमेंट में है ना। जीव तो उपज कहा जाए यदि या काट सत, तो आप यदि कोई मनुष्य जिसके अंदर दुर्गंध आए पसीना, तो उसमें भी एक वो छोटे छोटे जीव से आ जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। तो इस प्रकृति में ही जीव है और इस प्रकृति में ही उत्पत्ति जीव की है। परंतु सब जीव आत्मा अपने कर्म को प्रधान नहीं बना पाते। हर जीव के ऊपर प्रकृति के नियम तय हैं कि वह जीव योनि में मरा, मरने के बाद उससे अगला योनि इस कीड़े का मिलेगा, इस मकोड़े का मिलेगा, फिर इसके बाद यह मिलेगा, फिर वह जीव जंतु बनेगा, फिर वह सर्प बनेगा, बिच्छू बनेगा। एक जीव जंतु का एक प्रोसेस है। जैसे हम गाय को घास डाले, दूध दोहन किए, उसके बाद गाय के पेट में एक दूध का प्रोसेस बना, हमने उसको घास खिलाया हरा, उसके अंदर मांसपेशियों से प्रकृति ने, ईश्वर ने कौन सी ऐसी ऊर्जा रखी जिससे दूध सफेद निकला। उस दूध को हम फिर कर्म के द्वारा निकाले, फिर उसको छान कर रखे, फिर उसको हमने गर्म किया, फिर उसको प्रतीक्षा किए, फिर उसको मलाई निकाले, फिर दही कर्ड बनाए, फिर उसको घी का एक लंबा प्रोसेस है। फिर उसके बाद जाकर कहीं उसका एक निचोड़ अनुभूति मिलती है, खुशबू में मिलती है ना। उसी तरह से जीव आत्मा का भी एक जीव का एक लंबा प्रोसेस है। जीव का एक लंबा चलता रहता है, चलता रहता, जन्म मृत्यु, खाना पीना, मलमूत्र त्याग करना, कीड़ा मकोड़ा खाना, जीव हो मारो जी आधारा। एक जीव दूसरे जीव का हनन करते हुए काफी वर्ष लग जाते हैं, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। काफी समय के एक लंबा प्रक्रिया के बाद हमें कर्म की दुनिया में शुभ अवसर प्राप्त होता है, मानव जीव योनि। इस योनि में कहा गया है कि कर्म प्रधान है। इस योनि में हम आने के बाद अच्छा कर्म करके देवत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। देवत्व के बाद हम ईश्वरत्व की प्राप्ति होकर ईश्वर में एक प्रकाश पुंज में विलीन हो सकते हैं, और उसके बाद हम इस जन्म मृत्यु के रहस्य से, चंगुल से मुक्त हो सकते हैं, और ये पीछे का प्रोसेस समाप्त हो जाता है।